ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गोवर्धन इको विलेज में इस्कॉन के श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर में आप सभी आए हुए श्रद्धालु भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जन्माष्टमी सभी साधक भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है, जब हम संकल्प करते हैं कि श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में जो भक्ति का बेड़ा उठाया, श्रद्धा पूर्वक मनन पूर्वक उत्साह और प्रेरणा के साथ कलयुग के विभिन्न आतताई परेशानियों और आक्रमणों के बीच हम अपने प्रयास को कायम रखेंगे। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सभी भक्तगण एकत्रित होते हैं। जैसे देवतागण ब्रह्मा जी के कहने पे एकत्रित हुए और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि इस भूमि के भार को वहन करने, सहन करने, खनन करने आप प्रकट हो जाइए। वैसे ही हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि के भार को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए, सहन करने की क्षमता और शक्ति देने के लिए हम सभी भगवान के श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी के श्री श्री राधा मदन मोहन जी के चरणों में प्रार्थना करने हेतु यहाँ पर आए हैं, जिससे कि वो अपने शुद्ध नाम स्वरूप में हृदय में प्रकट होकर हमारे अनर्थों का दमन करे और हमें अपने साधना भक्ति के उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए शक्ति दें और विभिन्न परेशानियों को सहन करने की क्षमता दें। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपो गुण दोष एव वा तथापि लोकां त्यज संभवाय स्वमायया तानि अनुकालमृच्छति। भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नाम, गुण, लीला, स्वरूप इत्यादि दिव्य होता है। अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टा इति कर्म। हम लोग अपनी चेष्टा को पूर्ण, अपनी कोई इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। भगवान को अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वतोचालित इच्छा पूर्ति मूर्तिमान स्वरूप है। यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधावदक्षा बाराह जन्मनि बभूवरमि समुद्रा तम नामना तमरविंद दृशम यशोदा पानिर्द्वयंतम स्नपयाम बभूव
जब भगवान श्री कृष्ण वराहदेव के रूप में प्रकट हुए और वराहदेव में प्रकट होने पर भगवान का आकार बड़ा विशाल था। अभी हाल ही में महाअवतार नरसिंह मूवी रिलीज हुई। आप में से कितने लोगों ने देखी उसको अभी तक? चाहे 100% लग रहा है। 3 दिन पहले मैं भी जाके मेट्रो के आइनॉक्स में देख के आया। तो अपना लास्ट मूवी मैंने मेट्रो में देखा था 1990 में, कयामत से कयामत तक। उसके बाद जूही चावला मुझे जीवी में ही मिल गई थी और कहती है कि भजन कैसे किया जाए। तो उसके बाद मैंने तो अपने जमाने में कभी 6-7 स्क्रीन एक ही अंदर देखा नहीं था, तो कंफ्यूज हो गया था कि भाई बोला कौन सा है। मैंने कहा भाई थिएटर तो एक ही होता है, लेकिन एक के अंदर अनेक है। तो उसके अंदर वराहदेव का भी चित्रण बड़ा अच्छा किया है एनिमेशन में, और नरसिंह देव का विशेष रूप से बहुत अच्छा किया है। पता नहीं कैसे लिप सिंक किया, नरसिंह देव बोल रहे लगता है बराबर वही बोल रहे हैं। अभी नरसिंह आरती मुझे वही स्मरण आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता नहीं होगा, ये महाअवतार नरसिंह का पहला स्क्रीनिंग कहाँ हुआ पता है क्या? 2018 में जीवी के सत्संग भवन में अपना मुरली प्रभु ने रिलीज किया था उसको। तभी 10 मिनट का ही बना था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, ट्रायल चल रहा था। तो वो लोग मेरे पास आए थे, तो तब से हम लोग की यात्रा चल रही है। बहुत धक्के खाए, बहुत मार खाया, लेकिन अंत में जो प्रकट हुआ है वह अभूतपूर्व है। और हमारा एक ही कंडीशन था, शास्त्र से हटेगा नहीं। बीच में 1-2 जो बड़े प्लेयर हैं मीडिया वाले, हाँ भाई क्या चीज, ये कोई अवार्ड नहीं दे रहे हैं, माइक लगा रहा है। तो कई जो दूसरे बड़े जो फिल्म के प्रोडक्शन हाउसेस थे, तो उनके साथ मैं उनको जोड़ रहा था कि भाई इनसे मिलिए उनसे मिलिए। तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस ने कहा ये पिक्चर बुरी तरह पिटेगा, अभी जिस फॉर्म में है, जिस प्रकार के डायलॉग में है, टू डिवोशनल, नहीं चलेगा, 100% फ्लॉप होगा। हम इसको खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन 70% बदल डालेंगे। इतना भारी भारी ये सब नहीं चलेगा। कंटिन्यूस भक्ति भक्ति भक्ति, विष्णु विष्णु, क्या है, थोड़ा और मनोरंजन डालो। तो फिर हम लोगों ने चर्चा की, मैंने कहा नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। केशव प्रभु ने भी कहा नो कॉम्प्रोमाइज। तो सब लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद पहला 3-4 दिन भी हल्का चला, उसके बाद भक्त लोग बहुत यहाँ वहाँ प्रमोट किए। तो लगभग एडवर्टाइजमेंट का बहुत कम बजट था, 90% एडवर्टाइजमेंट केवल अपने इस्कॉन के भक्त वीडियो बना बना के जो स्प्रेड किए हैं, आप ही लोगों के कारण वो बढ़ गया है। तो अभी लगभग वर्ल्ड रिलीज के पहले ही वो 200 करोड़ के ऊपर हो चुका है। तो पूरे एनिमेशन के क्षेत्र का नंबर 1 हिट मूवी वो बन गया है। तो अभी नेक्स्ट आ रहा है परशुराम, उसके बाद बाकी कई। तो वैसे ही बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म मेकर जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म बनाए हैं, सुपरहिट फिल्म बनाए, जो कि बहुत प्रचलित, पिछले 6 महीने से मेरे साथ संपर्क में है अपना कृष्णा के ऊपर एक स्क्रिप्ट को पास करने के लिए। तो 4 बार रिजेक्ट कर चुका हूं। फिर मैंने उसको बोला मैं ही लिख डालता हूं भाई,
क्यों तुम इतना कष्ट कर रहे हो और फिर भेज रहे हो फिर? तो मतलब दूर दूर तक कहीं आसपास भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता को लिखा, भगवत गीता एज इट इज। तो ये महाअवतार नरसिंह मूवी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को सिद्ध किया है कि लोकप्रिय होने के लिए डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं। लोगों को लगता है किसी भी अपने भागवत के संदेश को सार्थक बनाने, रुचिकर बनाने, लोगों में स्वीकृति पैदा करने के लिए दूध में मिलाओ पानी, मिलाओ पानी, पानी मिला मिला के फिर पानी ही पिलाओ। ब्रिज प्रीचिंग, अरे व्रज प्रीचिंग है अपना, ब्रिज प्रीचिंग नहीं है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से मिलावट करके घोटाला करने की कोई आवश्यकता नहीं। और महाअवतार नरसिंह मूवी के माध्यम से जो सफलता हुई है, मेरे लिए सबसे बड़ा टेक होम यही है कि प्रचार कार्य में जो प्रभुपाद जी ने दिया उसी को लोगों के सामने प्रस्तुत करो। विश्व में क्रांति आना अनिवार्य है। अरे कई थिएटर में लोग अपना चप्पल जूता उतार उतार कर जा रहे थे। थिएटर वाले बोले अरे पहन के जा, बोले नहीं, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान। तो ऐसा करके एक के बाद अब 10 अवतार आएंगे और कृष्णा के ऊपर सीरीज बनेगा, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला। तो पेरेंट्स के लिए अच्छी बात है, बच्चा पैदा करो अभी आप, मनोरंजन गारंटीड है अभी। तो मैं लगभग कितना 35 इयर्स के बाद थिएटर में गया है कि नहीं, और फिर पॉपकॉर्न भी लिया। तो भक्त लोगों ने कहा ऑफर्ड है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद भागवत में कहते हैं, इदम ही पुंसस्तपस श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽपिर कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया, ग्रंथ, उपन्यास, गीत, नाट्य, नाटिका, ये सभी भगवान की स्तुति में जब किया जाए तब ये वास्तव में उस प्रयास की सफलता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी को सिद्धांत दिया है, जो भी कलाएं आपके पास हो उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कीजिए। तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम दशम स्कंद श्रीमद् भागवत से सुनेंगे, नैषाति दुस्सहा क्षुन्मान् त्यक्तोदम अपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित वैराग्य चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की का पीयूष रस पान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई बीमारी आती है, मृत्यु की आशंका होती है, तो बड़ा भय का, आतंक का समय होता है, व्यक्तिगत रूप से और परिवार के सभी सदस्यों के लिए, कि हमारे स्नेह और अनुराग के पात्र अब मृत्यु के निकट आ गए। सबसे अधिक चिंता तो व्यक्ति के मन में होती है कि अब क्या होगा, वो अनिश्चितता उसको सताती है। लेकिन महाराज परीक्षित यहां पर मृत्यु के निकट है, 7 दिन में उनको मृत्यु होने वाली है, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी ये न सोचे कि मेरे श्रवण में कोई थकान है,
मैं निरंतर श्रवण करने के लिए तैयार हूं। 9 स्कंद में भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन आपने विस्तृत रूप से जैसे किया, 10वें स्कंद में भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का इसी प्रकार वर्णन कीजिए। येन येन अवतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने पर 2 प्रभाव पड़ते हैं। पहला, श्रवण इंद्रिय के लिए आनंद का कारण बनता है। दूसरा, उन श्लोकों के अर्थों को जब आचार्यों की टीकाओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णन किया जाए तब वो हमारी बुद्धि और मन को संतुष्ट करता है। अथान्यत्तपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य ततजातिम अनुरुन्धत। भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की, कई अवतारों में प्रकट हुए, लेकिन भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान को अपना आकार बदलना पड़ा। तो उन सभी आकारों में भगवान प्रकट होकर जब लीला किए तब इन सभी आकारों के पश्चात भगवान प्रकट हुए कृष्ण के स्वरूप में। तो जैसे मैंने बिल्वामंगल ठाकुर का श्लोक कहा, जब वराहदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उनका आकार इतना विशाल था। उस विशालकाय आकार को समझाने हेतु भगवान ने किस प्रकार का स्वरूप धारण किया उसको समझाने के लिए लीला शुक बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर भगवान वराहदेव का देह व्याप्त था और आकार कितना विशाल था। यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधाव दक्षा वाराह जन्मनि बभूव रमि समुद्राह। एक रोमकूप वराहदेव का इतना विशाल था कि समस्त समुद्र का सारा जल अगर एक रोमकूप में डाला जाए तो वो भी उससे बाहर नहीं निकलता। संपूर्ण समुद्र का जल एक रोमकूप में समा गया। यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधाव दक्षा। तो सोचिए, अगर एक रोमकूप इतना विशाल है तो वराहदेव का देह कितना विशाल है, कल्पना से परे। लेकिन वही वराहदेव जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में नंदनंदन यशोदानंदन के रूप में प्रकट होते हैं, है कि नहीं। श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भवन्तु भवभीत तस्यालिंदे परम ब्रह्म अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। रघुपति उपाध्याय जी कहते हैं कि भाई, कोई श्रुति में भगवान की स्तुति हुई है, स्मृति में भगवान की स्तुति हुई है, सभी देवतागण भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन अहम इह नंदम वंदे, मैं तो नंद महाराज के आंगन को प्रणाम करता हूं जिसमें वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रेंगते हुए खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उसके कीचड़ में लौटते हैं। तो जब वही श्री कृष्ण नंदनंदन यशोदानंदन के रूप में प्रकट होते हैं तब वो यशोदा माई के सामने खड़े होते हैं तो यशोदा माई केवल एक छोटा सा बाल्टी लेकर उनका स्नान करा देती है। अब वो जो वराहदेव के रूप में प्रकट होते हैं तो वराहदेव के रूप में एक रोमकूप के अंदर सारा जल वो भी पूर्ण नहीं होता, और वही जब कृष्ण के रूप में आते हैं एक बाल्टी जल से उनको स्नान करा दिया। तब प्रश्न उठता है, वही भगवान है? वही भगवान कैसे हो सकते हैं? स्वरूप में तो भिन्न लग रहे हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वो दिव्य है, अचिंत्य है और हमारे कपोल कल्पित धारणाओं के समझ से परे है। इसीलिए कहा गया है, जब तोका चरितम भगवान बाल लीलाएं करते हैं
उन बाल लीलाओं के प्रति सभी जीव आकर्षित हो जाते हैं। मानुषम लोकमासाद्य तत जातिम अनुरुंधत। मनुष्य जीवन में, मनुष्य परिवार में जब कृष्ण लीला करते हैं तो सभी लोगों को लगता है कि हमारे घर पर भी जब बच्चे होते हैं तो ऐसे ही तो वो आदान प्रदान करते थे। तो सबको कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक प्रीति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, उसके लालन पोषण भरण इत्यादि में विभिन्न प्रकार के आनंद और चिंताएं होती हैं, वही आनंद और वही चिंताएं यशोदा माई और नंद महाराज की भी हैं। तो चलो हम अपने पुत्र पुत्री के साथ कृष्ण को भी अपने परिवार का एक अभिन्न अंग बना लें। ऐसी लालसा उत्पन्न होती है, ऐसी इच्छा प्रकट होती है। उस इच्छा को प्रकट करने कि कैसे आप श्री कृष्ण को अपने जीवन का एक अंग बना लो, उस इच्छा को जागृत करने के लिए, उस संबंध को प्रकट करने के लिए कृष्ण ये बाल लीलाएं करते हैं। कृष्णे रजते खिला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपू जहार स्वरूप। कृष्ण की जितने विभिन्न लीलाएं हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ नर लीला है, जब वो मानव समाज में प्रकट होके लीला करते हैं। तो जैसे बच्चे, उनकी प्रतिक्रियाएं अनिश्चित होती हैं। आप उनसे कुछ करने को कहो वो कुछ और करेंगे, आप अपेक्षा करो कि वो सो जाएंगे तब जागेंगे, आप अपेक्षा करो कि वो जागेंगे तब सो जाएंगे। कई बार मैं जब गृहस्थों के घर पे जाता हूं तो माता पिता बड़ा गर्व के साथ अपने बच्चे को मेरे सामने करके कहते हैं, हमारा बच्चा बड़ा अच्छा नरसिंह आरती गाता है, बेटा गाओ। और वही टाइम पे बच्चा मुझे घूर घूर कर देखने लगता है, ऐसे देखने लगता है मानो हिरण्यकशिपु आ गया। और वो माता पिता कहते, अरे अभी तो 10 मिनट पहले तो गाया था, सुबह से तो 10 बार गा चुके, गाओ ना, प्रभु जी हैं। वो बस स्तब्ध रहकर खड़ा है और बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। कहते, भाई वैसे बहुत अच्छा गाता है, आज ही आपको देख के घबरा गया। तो बच्चों का स्वभाव ही है अनिश्चित। तो वैसे ही श्री कृष्ण जब लीला करते हैं अनिश्चितताओं से अभिभूत, और इसलिए उनका प्राकट्य भी इसी प्रकार के अनिश्चितता से परिपूर्ण रहता है। तो यहां कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला रमण करते हैं तो सबसे पहले अपने माता और पिता को चिंता के सागर में निमग्न कर देते हैं। वसुदेव और देवकी का विवाह होता है, उससे पहले ब्रह्मा जी सारे देवताओं समेत जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भूमि देवी जाती है ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए। भूमि देवी चिंताग्रस्त अवस्था में है, और चिंताग्रस्त अवस्था में हम दूसरे का आश्रय लेते हैं, लेकिन किसका आश्रय लेना है यह आवश्यक है समझना। भूमि देवी जब चिंताग्रस्त अवस्था में थी तो चैट जीपीटी को नहीं पूछती है। आज ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, लोग अपनी परेशानियों का हल चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ढूंढ रहे हैं। भूमि देवी जाती है ब्रह्मा जी के पास, कहती है मैं बहुत चिंताग्रस्त अवस्था में हूं, मेरे ऊपर बड़े बड़े असुरों ने उत्पात मचाया है, मुझे बचाइए। अब ब्रह्मा जी इतने कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, एक एक सर के अंदर इतनी स्मरण शक्ति है कि पूछो मत। हम लोग तो एक सर को नहीं संभाल पाते, ब्रह्मा जी 4 सर को लेके चल रहे हैं। एक सर है अपना, उसमें भी कुछ याद नहीं रहता। कलयुग में लोग सब
अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप और इसको लेके बड़ा अभिमान करते हैं कि कितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, मेरे कितने सारे अकाउंट हैं लेकिन सारे पासवर्ड भूल गए। तो सोचिए, इतना कुछ हम प्रगति कर गए, लेकिन कलयुग में प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो हो। हम लोग की मति धीरे धीरे मंद होती चली जा रही है, कुछ याद नहीं रहता, धीरे धीरे सब भूल रहे हैं। 2001-2 में हम लोग का आत्मा सीरियल का शूटिंग हुआ, एक ही साल शूटिंग किया, 7 साल वो लोगों ने स्टार प्लस पे चलाया, 2008 तक उसको चलाया, सेम उसी को रिपीट मार रहे थे। लोग आकर मेरे को कहते थे इस साल का एपिसोड पिछले साल से ज्यादा अच्छा है। मैं कहता था वो तो सेम रिपीट है भाई। वो कहता नहीं नहीं इस बार नया है, दावे के साथ हम कहते, बोलते भैया लेक्चर तो मैंने दिया है। वो कहते नहीं नहीं आप इतने लेक्चर देते हो भूल जाते हो, न्यू है वो। तो कलयुग में स्मरण शक्ति समाप्त हो रही है, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से हमको एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत कर रहे हैं। एक द्वापर के अंत में हुई है लीला, कलयुग आ रहा है, कलयुग के बिल्कुल प्रारंभिक क्षणों में ये लीला घटी है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कलयुग की तैयारी कैसे करें। कलयुग की तैयारी करने के लिए हमें संग पर आश्रय लेना पड़ेगा, दूसरों का आश्रय, दूसरों का अवलंबन करना पड़ेगा। लेकिन कोई कहेगा अरे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धिमान हो क्या भाई? ब्रह्मा जी से अधिक बुद्धि आ गई? नहीं। जैसे कलयुग में प्रवेश करेंगे, अकेला एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी भी क्षेत्र में असमर्थ रहेगा। कलयुग अर्थात असमर्थता का युग, कलयुग अर्थात दुर्बलता का युग, कलयुग अर्थात स्मरणहीनता का युग, कलयुग अर्थात चरित्रहीनता का युग, कलयुग अर्थात शारीरिक रूप से शिथिल होने का युग, कलयुग अर्थात आलस्य का युग। इसलिए कलयुग में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर व्यक्तिगत रूप से आप असमर्थ हो तो विषादग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं। व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर कलाएं नहीं, वाक्पटुता नहीं, कुशाग्र बुद्धि नहीं, संस्कृत में पांडित्य नहीं, राजनैतिक बल नहीं, आर्थिक संपत्ति नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। सत्संग है कि नहीं? सत्संग है कि नहीं? है कि नहीं? फास्टिंग कर रहे हो क्या? सत्संग है कि नहीं? बस सत्संग का आश्रय का अगर अवसर मिला तो बाकी सारे दुर्गुण समाप्त, क्योंकि सत्संग में भक्त लोग ही संभाल लेंगे, आपका माला नहीं करेंगे। माला तो आपको करना है, ये मत सोचो एक माला मैं करता हूं, तू 4 कर दे, तू 5 कर दे, हो गया मेरा, कितना करे 64। सत्संग का आश्रय लेने पर अपने आप शक्ति आती है। संगे शक्ति कलौ युगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं एकाकी अमार नाही पाई बल, हरि नाम संकीर्तने, तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं अकेला दुर्बल हूं, ना ही पाही बल, मेरे अंदर बल नहीं हरिनाम संकीर्तन करने में।
हे वैष्णव ठाकुर तुम्ही कृपा करो। श्रद्धा बिंदु दिया, आपका आश्रय लेने पर मैं श्रद्धा प्राप्त कर पाता हूं। आमी निस्तारिते तोमार इह आगमन, परम दयालु तुमी पतित पावन। वेद निष्ठा मध्ये अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। महंत स्वभाव ए तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु या तार घर। केवल सत्संग के आधार पर ही हम अपने विकृतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। केवल सत्संग के आधार पर हम प्रतिदिन भक्ति करते रहने का संकल्प सिद्ध कर सकते हैं। केवल सत्संग के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनर्थों के आक्रमण पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी जा रहे हैं भगवान विष्णु के सामने समक्ष प्रार्थना करने, अकेले नहीं 33 कोटि देवताओं के साथ। और इस भाव में नहीं कि चलो भाई तुम पीछे खड़े रहो, मैं संभाल लूंगा, नालायक कहीं के। नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं विचार कर रहे हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति है कि अपना अक्ल और शक्ल काम नहीं आएगा। अर्वाचीन शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अर्वाचीन शिक्षा प्रणाली में एक ही शब्द का लोग कीर्तन कर रहे हैं, विजय 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 विजय। किसके आधार पर विजय? बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, अपने आप सब विजय हो जाएगा। नहीं, जीवन की वास्तविक परिस्थितियां ऐसी नहीं होती। जीवन की परिस्थितियां बड़ी विषम, बड़ी भयंकर, भयावह होती हैं। और इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सफलता प्राप्त किया है, जीवन की वास्तविक समस्याओं को जूझकर, झेलकर, देखकर, परेशान होकर विषादग्रस्त हो जाता है। निस्सहाय परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक शीघ्र निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पराजय की आदत नहीं होती। और इसलिए माता पिता भी लगे हुए बच्चे को, चलो बेटा नंबर 1 मार्क्स लेके आओ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेके आओ। अरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट तो एक ही आ सकता है भाई। कभी कोई बोलता नहीं फेल होना बेटा। क्यों? उसकी भी आदत लगनी चाहिए। तो इसलिए केवल विजय संभव नहीं। भागवत के अनुसार सबसे पहले विद्या का परिणाम होता है विनय। विनय से आता है वैराग्य, वैराग्य से प्रकट होता है विवेक। और उस विवेक शक्ति के आधार पर ही आप जब जीवन में उचित अनुचित का चयन करोगे, तब आप प्राप्त करोगे विजय। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने बड़ा ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये नहीं सोच रहे कि तुम देवता हो, अरे तुम कितना याद कर सकते हो भाई, तुम कितना कर सकते हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारी शक्ति है, तुम भी तो मुझसे प्रकट हुए, तुम भी तो मुझसे प्रकट हुए। दूसरों के प्रति उपहास की भावना के साथ नहीं, ब्रह्मा जी सबको समान मानकर चल रहे हैं, विनम्र होकर चल रहे हैं। और विनम्र होकर भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। और ये प्रार्थना जब करते हैं तो भगवान विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, आप सभी देवताओं समेत प्रकट हो जाइए। ब्रह्मा जी जाके देवताओं को कहते हैं, आप सभी देवताओं प्रकट हो जाइए। जैसे आदेश ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने दूसरे देवताओं को वैसा ही आदेश दिया। एक व्यक्ति छूट गए, ब्रह्मा जी स्वयं। सारे देवताओं को वृष्णिवंश में प्रकट करने का आदेश करा दिया, लेकिन ब्रह्मा जी खुद नहीं प्रकट हुए। भगवान ने नोट किया, सबको सेवा में लगाया, खुद नहीं लगे।
इनका भी नंबर लगेगा। तो हमेशा याद रखना कि भगवान के दरबार में जब आपके नाम पर कोई सेवा होती है तो चाहे कितने भी वर्ष हो जाएं, भगवान चोटी पकड़कर आपको सेवा में लगा के ही छोड़ेंगे। समझ रहे ना? तो कभी सेवा से अपन छूट नहीं सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं छूट पाए। और ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत भगवान ने उनको अपने लीला में सम्मिलित करा दिया। और जब ब्रह्मा जी विमोहित हो गए तब प्रथम प्रार्थना में कहते हैं, नौमीड्यते ब्रवपुषे तडितंबराय गुंजावतां स परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपजे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे विमोहित किया, ये बात तो सत्य है, इस बात में कोई दो राय नहीं, मैं विमोहित हो गया। लेकिन मेरे इस विमोहन के पीछे मेरा केवल 50% उत्तरदायित्व है, 50% गलती मेरी है, 50% गलती आपकी है। कृष्ण कहते, अरे चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये क्या? मुझे तो लगा विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पहली प्रार्थना में मुझे दोषारोपण कर रहा है। क्यों भाई, मेरी क्यों 50% गलती है? ब्रह्मा जी कहते हैं, नौमीड्य ते अभ्र बपुषे तड़ित अंबराय, ऐसे वज्र की भांति आभा वाले वस्त्र पहनकर आए हो, गुंज माला पहनकर, मयूर पंख धारण करके, हाथ में चावल और दही मिश्रित करके सामान्य ग्वाल बाल के स्वरूप में प्रकट हुए हो। आपके सामान्य स्वरूप को देखकर किसको पता लगेगा आप भगवान हो, षडेश्वरशाली हो, वक्षो विलासिनी लक्ष्मी देवी के पति हो, स्वामी हो? कौन कह सकता है? ऐश्वर्य के कोई लक्षण आपके अंदर है ही नहीं। ऐसे ऐश्वर्य विहीन स्वरूप में प्रकट होंगे, आपके रोम रोम से इतना माधुर्य छलकेगा जिससे कि मेरे 4 सर भी भ्रमित हो जाएं। तो फिर मेरी गलती थोड़ी है, आपकी भी तो गलती है। तब कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं, सही कहा इसने। तो इसलिए भगवान अपनी माया शक्ति से सबको विमोहित करते हैं। ब्रह्मा जी भी नहीं छूटते। प्रभुपाद जी ने कहा, What is the difference between Krishna and Maya? कृष्ण और माया के बीच अंतर क्या है? तो किसी भक्त ने कहा, कृष्णा इज अट्रैक्टिव, कृष्ण आकर्षक है। प्रभुपाद ने कहा, माया इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, माया भी आकर्षित करती है। प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में वेनिस बीच पर मॉर्निंग वॉक पर गए थे, तो एक भक्त ने बीच को देखकर प्रभुपाद को कहा, पैसिफिक ओशन। श्रील प्रभुपाद, द पैसिफिक ओशन इज सो अट्रैक्टिव, समुद्र कितना आकर्षक लग रहा है। प्रभुपाद ने कहा, दूर से आकर्षक लग रहा है, पास जाओ डुबा देगा। फिर प्रभुपाद ने कहा, माया भी ऐसी है, दूर से आकर्षक लगती है, पास जाओगे माया आपको डुबा देगी। तो जगन्नाथपुरी के यात्रा में बहुत साल पहले हम लोग गए थे। समुद्र की लहरें इतनी आंदोलित हो रही थी कि उस भयंकर समुद्र की लहरों में 2 ही लोग अंदर जा पा रहे थे। एक थे राधानाथ महाराज और दूसरे अपने नित्यानंद प्रभु, जो दिखने में अदृश्य लगते हैं, इतने पतले कि दूर से दिखते ही नहीं, लेकिन इतने फुर्ती के साथ अंदर अंदर जा रहे थे। तो हमने इनको कहा, जाके पूछो भाई महाराज को कि बाहर क्यों नहीं निकल रहे। तो कोई जाकर महाराज को समुद्र के अंदर जाकर पूछे, महाराज बाहर क्यों नहीं निकल रहे, बहुत देर हो गई। महाराज ने कहा, समुद्र की लहरें इतनी तीव्र हैं कि मेरा गमछा चला गया, बाहर कैसे निकलें, कैमरा लेके लोग खड़े हैं। तो फिर जाकर उनको जब गमछा दिया
तब फिर महाराज बाहर आए और कहे, प्रवेश किया तो गौड़ीय सन्यासी बन के, निकलता नागा बाबा बन के। घोषणा कर दो कि आज समुद्र की लहरें बहुत तीव्र हैं, आज कोई स्नान नहीं करेगा, आज का स्नान का प्लान कैंसल। तो यात्रा मैनेजमेंट की ओर से कैंसल का घोषणा हो गया। तो लोग बहुत परेशान हो गए, अरे हम लोग इतनी तैयारी से आए थे, वी आर सो डिसअपॉइंटेड, ये वो। हमने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जान प्यारी है। तब एक भक्त जो है मेरे ही सामने अंदर घुसने लगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। मुझे लगा पता नहीं कौन है, अपने सुना कि नहीं भाई, अनाउंसमेंट सुना? बोला हाँ बिल्कुल सुना। अंदर क्यों जा रहे हो? तो इसलिए तो जा रहा हूं क्योंकि जैसा अनाउंसमेंट होता है उसके विपरीत करने में मजा आता है। तो मैंने कहा लेकिन जान प्यारी है कि नहीं? बोले अरे मैं इतना एक्सपर्ट हूं स्विमिंग में, आपको मैं क्या बताऊं। मेरा जन्म ही हुआ समुद्री तट के इलाके में, बचपन से ही मुझे आदत है भाई, मुझे कुछ नहीं होगा, देखो क्या क्या करामात करता हूं। अंदर जाकर ऐसा गुलाटी मारने लगा ऊपर नीचे, और ऐसे 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 करने लगा इंप्रेस करने के लिए। लेकिन समुद्र की लहरें उस दिन ऐसी भयावह थीं, थोड़ी देर के बाद उसको अंदर खींचने लगी, अंदर से ऐसा करंट उसको खींच लिया। बहुत प्रयास किया, वो समझ गया निकल नहीं सकता। यथाशक्ति उसने अपनी सारी कला का प्रदर्शन कर दिया। वो समझ गया मृत्यु मेरे सामने है। घबरा गया, घबरा कर दोनों हाथ यूं यूं करने लगा। भक्त लोगों को लगा हरि बोल रहा है। तो मैंने कहा भैया इसी का हरि बोल होने वाला है, पकड़ के लेके आओ। जाकर पकड़ के लेके आए, पेट से पानी निकाला, और वहां पर लाइफ गार्ड जो पकड़ के लाया था नलिया, वो खड़ा था। तो मैंने इस भक्त को कहा, बेचारा आपको बचा लिया, थोड़ा कुछ बख्शिश दे दो। 150 रुपए निकाल के दिया। मैंने कहा जान बचाई है यार, 500 रुपए तो दे दे। वो बोलता है नहीं नहीं, राधेश्याम प्रभु के डिस्कवर योर सेल्फ में पड़ा है, शरीर का कॉस्ट 150 रुपया है। मैंने कहा भाई जान जाए पर बख्शिश न जाए। तो फिर मैंने कहा इतना कुछ सुना आपने, फिर भी क्यों अंदर गए? बोले आपको क्या पता, मेरी एक्सपर्टीज इतनी है स्विमिंग में कि मैं कल्पना भी में नहीं सोच सकता कि मैं समुद्र के अंदर समस्याग्रस्त अवस्था में आ सकता हूं। तो माया देवी जो है हर भक्त को उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में ही पकड़ेगी, जिसमें उसको बड़ा अभिमान होगा, आत्मविश्वास होगा, गर्व होगा। इसमें मुझे किसी के राय की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप ठीक हैं, न गुरु न चेला, हम चले अकेला। तो कई बार माया ऐसी हमको पकड़ती है। और स्टैटिस्टिक्स ये बताता है हर वर्ष जल के अंदर डूबकर मरने वालों की संख्या में मैक्सिमम परसेंटेज उनकी है जो कि एक्सपर्ट तैराक हैं। एक्सपर्ट स्विमर ज्यादा मरते हैं। जिनको तैरना नहीं आता वो समुद्र में या नदी में या सरोवर में डूब के नहीं मरते। क्यों? क्योंकि उतरते ही नहीं। डूबने के लिए भी तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए कि पानी में उतरना है। तो जो नौसिखिया होता है बहुत सावधान रहता है, लेकिन जो एक्सपर्ट रहता है वो भले बाहर से यूं 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 आडंबर रचाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अभिमान चिल्लाता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तो ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए यहां जो नम्रता प्रदर्शन कर रहे हैं,
वो नम्रता के आधार पर ही आगे की लीला संभव हो पाई कि भगवान संतुष्ट होकर प्रकट होने की तैयारी करने लगे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन चाहे व्यक्तिगत रूप से, ये ब्रह्मा जी ऊपर से संदेश दे रहे हैं, मुझे गाली मत दो इतना, नहीं तो इंद्र को भेज दूंगा। तो जन्माष्टमी के दिन चाहे व्यक्तिगत रूप से हम कितने भी शक्तिशाली और सामर्थ्यवान क्यों न हो, ये संकल्प करें कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही कृष्ण प्रकट हुए। इस बात को सिद्ध करने एकाकी आमार नाही पाई बल, हरिनाम संकीर्तने। नवद्वीपे एहि शक्ति नौ कोइला प्रकाशे, से शक्ति प्रकाशे निस्तारेला दक्षिण देशे। वही शक्ति चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में नहीं, दक्षिण देश में प्रकट किया। मत्त सिंह प्राय प्रभु कौरेला गमन, प्रेमावेश जाय कोरी नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे दक्षिण भारत में ये हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन को फैलाया, केवल इस बात को ध्वनित करने कि कलयुग में आप चाहे कितने शक्तिशाली या शक्तिहीन क्यों न हो, जीवन पर्यंत आपने शास्त्र के अनुसार यदि कोई कार्य किया हो अथवा नहीं, चाहे चारित्रिक जीवन जिया हो या चरित्रविहीन जीवन जिया हो, आपके भविष्य की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि आप सत्संग में आकर किस प्रकार वैष्णवों का आश्रय ग्रहण करने के लिए तैयार रहोगे। और इसलिए माया दासी प्रेम मांगे इत्थे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। साधुओं की कृपा के बिना और शुद्ध नाम संकीर्तन के बिना प्रेम जनित नहीं हो सकता। कृष्णे नामाविष्टमना सदा हरिदास, अरण्ये रोदित होइला श्रीभाव प्रकाश। और इसलिए ऐसे सत्संग में आकर हम कृष्ण के नाम में आविष्ट होकर कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे हृदय में प्रकट हो, जैसे वो मथुरा में कारागृह में प्रकट हुए, वैसे वो हमारे हृदय में प्रकट हो। जैसे कारागृह अंधकारमय प्रदेश है, वैसा हमारा हृदय भी अंधकारमय तमोगुण से पूरी तरह अभिभूत है। इसलिए ये सत्संग का भाव लेकर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहां जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तब भगवान प्रकट होने की तैयारी में सभी देवताओं को कहते हैं कि मेरे बताए हुए मार्गानुसार आप भिन्न भिन्न परिवारों में जन्म लीजिए। भगवान के संकेतानुसार सारे देवतागण अपना देव अभिमान त्याग कर मनुष्य योनि में प्रकट होते हैं और भिन्न भिन्न परिवारों में जन्म लेकर कृष्ण के प्राकट्य की तैयारी करते हैं। और तब वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न होने के पश्चात कंस अपने रथ पर अपनी बहन देवकी के प्रति अपने प्रेम को जताते हुए सारथी बनकर आगे बढ़ रहे हैं। दूर से दृश्य को देखो तो कंस का हृदय एक स्नेहिल भ्राता की भांति प्रकट होता है। अनुराग से अभिभूत अपने बहन के प्रति इतना स्नेह कि वो सेवक बनने के लिए तैयार है। निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करता हुआ
दिखता है, लेकिन मन का भाव क्या है वो तब प्रकट होता है जब आपातकालीन परिस्थिति आती है। और परिस्थिति कौन खड़ा करता है? देवतागण। अब बड़े आनंद के साथ और बड़े उत्साह के साथ कई बार आप देवताओं की पूजा करोगे और आपको लगेगा कि देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे, लेकिन देवता कई बार क्या परिस्थिति खड़ा करेंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं भाई देवता की पूजा कर रहे हो ठीक है, लेकिन हमारे पास आओ, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, वो सारी बातें हमारे पास आने पर पूर्ण हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए। 1995-96 की बात है, अचानक एक दिन पूरे विश्व भर में समाचार फैल गया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। दूध पीते हुए गणेश जी। उस समय तो व्हाट्सएप भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी कुछ ही घंटों में पूरे विश्व में सनसनी खबर फैल गई। तो उस समय हम लोग चौपाटी मंदिर में नए नए ब्रह्मचारी थे, ज्वाइन हुए थे, नित्यानंद जी भी थे। तो हम लोग विचार किया कि भाई सब जगह गणेश जी दूध तो पी रहे हैं, तो अपने चौपाटी मंदिर के भी एंट्रेंस पे गणेश जी देखा होगा। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि अपने गणेश जी पी रहे हैं कि नहीं। मैंने ही आइडिया दिया, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि कृष्ण वाले मंदिर में गणेश जी क्या लीला करते हैं, कुछ अलग होगा, दूध पिएंगे नहीं पिएंगे। तो फिर हमने सीढ़ी वीढ़ी लगाया और मैं जाकर दूध लेके आया और 5-7 ब्रह्मचारी को इकट्ठा किया, है कि नहीं। और सब नए नए थे, जवान थे, जोशीले थे, तो कोई नया आइडिया देने पर उत्साह दिलाना इजी था। बूढ़ा होने के बाद मुश्किल होता है कोई भी ब्रह्मचारी को कोई आइडिया में इंटरेस्ट दिलाना। सब देख चुके हैं, सब कर चुके हैं, कुछ भी आइडिया दो, हाँ हाँ भाई तुम ही करो, हमको थोड़ा सोने दो बोलेंगे। लेकिन वो 25-26 साल वाला ब्रह्मचारी अलग उसकी लीला होती है। उसको लगता है कि भाई पर्वत पर चढ़ जाएंगे, एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा दूध पिला के देखते हैं। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने 2 सहयोगियों को चढ़ा दिया सीढ़ी पे और फिर नीचे से मैं सप्लाई कर रहा था दूध, बाल्टी लेकर लोटे से मैं दे रहा था। तो वो चम्मच मैंने पूछ रहा था पी रहे हैं क्या, पी रहे हैं क्या। बोला अरे देखने दो भाई, अभी तो चम्मच से डायरेक्ट गिर रहा है। यानी मैंने कहा पी रहे होंगे, पक्का पी रहे होंगे, इस्कॉन वाले गणेश जी पिएंगे जरूर। फिर थोड़ी देर के बाद बोलने का पी रहे हैं। मैंने कहा पक्का। दूसरा कहते नहीं यार पी नहीं रहे, डायरेक्ट गिर रहा है। तो दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो गया, तभी राधानाथ महाराज आ गए। अपना जप करते करते बड़े शांत भाव से वो मंदिर में घूमते हैं, मुस्कुराते हुए, वैराग्य भाव के साथ। ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ देख रहे हैं। लगता है किसी में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हर चीज में इंटरेस्ट है। लगता है किसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सब में करेंगे। जहां जहां परिवर्तन हो सकता है वहां सब जगह सुधार के लिए वो अपना आइडिया देकर पूरा करके ही रखेंगे। आज भी अगर आप शिकागो में कॉल करो, वो एकांत में शिकागो में हाईलैंड पार्क में अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे जूम कॉल में ये 100 एकड़ का एक एक कोने में क्या चल रहा है उनके मन में सब फ्रेश रहता है, जो अपन भी भूल चुके होते हैं। कौन से रंग का कुत्ता कहां भाग रहा है वो भी पूछ लेंगे। एक ब्रह्मचारी को महाराज ने नया नया जब यहाँ गोवर्धन विलेज में आए तो सब अपने नए नए ब्रह्मचारी थे। 2011 की बात है, सब जोशीले थे। सबको लगा रहे राधानाथ स्वामी का संग मिला, पर्सनल एसोसिएशन। सब लोग भाग। मैंने पहले ही चेतावनी थी, भैया सावधान रहना, 440 वोल्ट है,
झटका भी लगेगा। बोला अरे नहीं नहीं, एसोसिएशन एसोसिएशन। ऐसा करके पास में आए तो महाराज ने देखा मट्टी का ढेला पूरा पड़ा हुआ है। महाराज ने कहा इतना मट्टी क्यों पड़ा हुआ है? तो ब्रह्मचारी ने कहा मट्टी है, पढ़ाई तो रहेगा। महाराज ने ऐसा घूर के देखा और मुझे देखा। मैंने कहा नया आदमी है, अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, कर दूंगा, भस्म मत करो अपनी दृष्टि से। तो महाराज ने कहा ये जितना यहां पर मट्टी उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, ये सब जीबीसी मीटिंग आ रहा है, मेरे गुरु भाई लोग आ रहे हैं, तुरंत हटाना है। वो ब्रह्मचारी बोलता है हो जाएगा, 1 हफ्ते में सब कर दूंगा। महाराज ने कहा कल सुबह तक। वो मुझे देखने लगा, मैं सूर्यदेव को देखने लगा, गायत्री मंत्र बोलने लगा, भाई इनको कौन बचाए अभी, आ बैल मुझे मार। तो फिर उसने कहा, उसका ना आवाज बाहर निकल रहा था ना थूक अंदर जा रहा था, बीच में ही विष की तरह अटक गया था नीलकंठ। तो कहता है मुझे देख के मैं क्या करूं? मैंने कहा बोलो। तो उसने कहा हाँ। ऐसा सर हिलाया, पता नहीं पड़ा था हाँ बोल रहा है ना बोल रहा था। महाराज ने कहा व्हाट? बोला हाँ। अरे व्हाट इज ही सेइंग? मैंने कहा महाराज इट विल बी डन, बट आई वांट हिम टू से। यस यस इट विल बी डन। तो फिर महाराज फिर मेरे से बात करने लगे। फिर वो भक्त पीछे ही खड़ा हुआ था। महाराज पीछे मुड़े। महाराज ने कहा अभी तक क्यों खड़े हो? अब तक तो मिट्टी उठाने का काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, निकलो यहां से। तो महाराज वहां पर आए। अपनी गणपति की स्टोरी चल रही बाय द वे, बीच में थोड़ा महाराज की याद आ गई थी। तो वो अपने सचितनोज प्रभु भी बैठे, तो उनको भी थोड़ा याद दिला रहा हूं कि अक्टूबर में आके साइड पे पूछेंगे कितने आदमी थे और जो गेस्ट लोग सोच रहे हैं ये क्या है, हम लोगों ने इस बार एक नया डेकोरेशन का आइडिया लिया कि कृष्ण कहां प्रकट हुए? मथुरा के जेल में। तो ये मथुरा के जेल की झांकी बनाए हमने। कंस्ट्रक्शन साइट है मत सोचना, ये क्या है? मथुरा के जेल की झांकी है। तो अभी बहुत सारे बड़े बाहर के लोग आएंगे ना, तो आप लोग शायद अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को टूर दोगे तो बाहर से बोलना अब हम मथुरा के जेल में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा बोल के लेके आना, ड्रामेटिक इफेक्ट रहेगा और फिर कृष्ण वहां प्रकट होंगे। तो महाराज मुझे देख के बोले क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो समझ गए कि महा क्लीनिंग में तो इतना उत्साह है नहीं कि सीढ़ी लगाकर क्लीनिंग करेंगे ये लोग। तो हो क्या रहा है? मैंने कहा महाराज आपने सुना नहीं? महाराज ने कहा क्या? अरे विश्व भर में गणेश जी दूध पी रहे। महाराज ने कहा तो महाराज को इंप्रेस करना बड़ा कठिन है। तो मुझे लगा वो बोलेगा वाह वो। तो मैंने कहा तो मतलब अपने भी गणेश जी हैं, तो मैंने कहा इनका भी देख लेते हैं, दूध पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कुछ कौतूहल था, इसलिए मैं थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आईआईटी से भी अभी अभी निकला हूं ना, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन। तो महाराज इतना एक डिस्गस्टेड लुक दिए और बोले हर रोज गोपीनाथ को 6 बार तुम लोग भोग लगाते हो, गोपीनाथ जी भोजन पा रहे कि नहीं पा रहे? मैंने कहा महाराज उसके साथ क्या कनेक्शन है, ये तो दूध पी रहे भैया, भैया गोपीनाथ नहीं गणेश जी है। महाराज ने कहा भैया अगर गोपीनाथ के सामने आप लोग भोग लगा रहे हो श्रद्धा के साथ कि वो उसे स्वीकार कर रहे हैं, ये नहीं कि समोसा गायब हुआ तब लिए हो। अगर उस श्रद्धा के साथ आप भोग लगा रहे हो तो इस बात में आपको विश्वास है कि वो वास्तव में भगवान खड़े हैं,
तो यहां क्या गणेश जी खड़े नहीं है क्या? वो दूध पिएंगे तभी श्रद्धा होगी क्या कि ये खड़े हैं? मैंने कहा ये बात भी सही है। तो मैंने ऊपर संकेत किया, बोला भाई उतर जा। लेकिन वो भी मूड में नहीं थे, वो उसका आधा ही लोटा हुआ था। अभी अभी उसको लग रहा था पीना स्टार्ट किए हैं, तो वो भी अपने एक्सपेरिमेंट पूरे करने के मूड में। मैंने धोती पकड़ के बोला, हट उतर नीचे भाई। उतर गए। फिर मैंने बचा हुआ लोटा लिया, फिर महाराज को प्रणाम किया। महाराज उस तरफ गए, मैं लोटा लेके बाबुलनाथ मंदिर गया। बोला वहां पूरा करता हूं बिना बाधा के, जहां कोई प्रश्न न उठाए। और वहां जाकर पिलाकर, अभी भी मेरे को डाउट है वो पिए कि नहीं पिए। फिर लौटते समय सोच रहा था कि महाराज की बात सुन लेनी चाहिए थी, कि फालतू का हम इसमें गए। तो इसलिए जब देवता गण भगवान के सामने प्रकट होते हैं, तो भगवान के दास बनकर, तो अब जब देवताओं ने ऊपर से देखा कि भाई भगवान प्रकट होने वाले हैं, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं, और कंस नालायक वसुदेव और देवकी को लेकर सारथी बनकर चल रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अब कंस इतना प्रेम से सेवा करेगा, तो आपको पता है पूतना की लीला में क्या हुआ? पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंदाभ्याम लोकवंदितैः अंगम यस्याह समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम या तो धान्यपि सा स्वर्गम मवाप जननीम गति कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किम उग्गावो नु मातरा। पूतना ने कृष्ण का वध करने का संकल्प करके आई, कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, मोक्ष दे दिया और माता का स्थान दिया। क्यों? कृष्ण है भावग्राही। कृष्ण ने सोचा मातृवत वात्सल्य पूर्ण भाव से आई हैं, मुझे स्तनपान कराने, दूध पिलाने। हाँ वो अलग बात है कि दूध में थोड़ा विष भी मिला हुआ है, लेकिन माता का भाव तो लिया ना। तो कृष्ण इतने भावग्राही हैं, इतने भावग्राही हैं, थोड़ा सा भी अगर किसी के अंदर सद्गुण दिख गया, उनके प्रति अनुकूल भाव दिख गया, तो कृष्ण उस एक अनुकूलता के बिंदु को पकड़कर उसका एक विशाल स्वरूप तैयार कर देते हैं। ये कृष्ण है। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कृष्ण सर से लेके नख तक जन्माष्टमी में जो प्रकट होते हैं, वो केवल करुणा मूर्ति प्रकट होते हैं, करुणा के स्वरूप प्रकट होते हैं। जो खड़े हैं बांसुरी बजा के खड़े ऑल्टर पर, वो केवल साक्षात करुणा है। करुणा को अगर कोई स्वरूप देना हो तो उसको कहते हैं नंदनंदन श्याम सुंदर यशोदानंदन कृष्ण। तो देवताओं के मन में चिंता हो गई कि कृष्ण इतने करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं कि अगर कृष्ण ने देखा कि कंस वसुदेव और देवकी की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण के मन में आएगा, अरे कितना सज्जन है ये, मेरी माता देवकी की सेवा कर रहा है, मेरे पिता वसुदेव का सहायक बन के चल रहा है। कृष्ण के मन में अगर कंस वैष्णव सेवक की श्रेणी में, कैटेगरी में आ गए, तो देवता तो मर गए, क्योंकि कंस को कभी कृष्ण वध नहीं करेंगे, क्योंकि वसुदेव और देवकी की सेवा की, उनको प्रसन्न किया। तो देवताओं के मन में ये भय था कि कदापि किसी भी अवस्था में ये कंस वसुदेव और देवकी की सेवा करके उनको संतुष्ट न कर पाए। तो इसीलिए हम जब साधना भक्ति करते हैं तो अनायास, बिना किसी योजना के, बिना किसी याचना के, बिना किसी विचार के, कई बार कई बाधाएं प्रकट हो जाती हैं। कभी इंद्रियों के स्तर पर,
कभी बुद्धि के स्तर पर, कभी कोई आपातकालीन विपत्ति आ जाती है, कभी शारीरिक कोई पीड़ा आ जाती है, पता नहीं कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की बाधाएं प्रकट हो जाती हैं। उन बाधाओं को प्रकट करने में कभी कभी देवताओं का भी हाथ होता है, क्योंकि माया देवी जब बाधा करने का कार्य करती हैं तो कभी कभी देवताओं को भी आउटसोर्स कर देती है। तो देवता थे जो मिलकर तुरंत इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और कहते हैं भाई ये रथ का सारथी बनकर कंस चलता रहा तो कृष्ण तो उनको अपना भक्त स्वीकार कर लेंगे, वध नहीं करेंगे, तुरंत हस्तक्षेप करना आवश्यक है। तो आकाशवाणी के रूप में प्रकट होकर ऊपर से देवतागण ध्वनि करते हैं, रे कंस मूर्ख, जिस वसुदेव और देवकी की तू सेवा में लगा है, जिस देवकी की तू सेवा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तुझे पता नहीं मूर्ख। क्षण भर में कंस के हृदय में ऐसी क्रांति मच गई, कंस के अंदर ऐसा विपरीत भाव आ गया, रथ के रज्जू को छोड़कर कंस ने अपनी बाएं हाथ से देवकी के केश बंद को धारण किया, दाएं हाथ में अपनी नंगी तीखी तलवार उठा ली और अपने 10,000 गजराजों के बल वाले बलिष्ठ भुजाओं से अगले ही क्षण उस उठी हुई तलवार को नीचे लाने वाले थे। अर्थात वो तलवार 1 सेकंड के अंदर नीचे आकर देवकी के सर को धड़ से अलग कर देती। यह दृश्य किसके सामने हो रहा था? वसुदेव जी के सामने। वसुदेव जी देख रहे थे कंस का हाथ उठा हुआ है, कंस का संकल्प देवकी का वध करने का है, कंस के हाथ में अस्त्र शस्त्र भी हैं, कंस की भुजाएं भी बलिष्ठ हैं और देवकी एक अबला दुर्बल नारी है। सारी परिस्थितियां किसके समर्थन में थी? कंस के। सारी परिस्थितियां देवकी के लिए अनुकूल थी कि प्रतिकूल? प्रतिकूल थी। देवकी को बचाने के लिए कोई आशा थी कि नहीं? लगभग कोई आशा नहीं थी। लेकिन यहीं पर वसुदेव जी ने हम साधक भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। चाहे परिस्थितियां कितनी भी निस्सहाय क्यों न हो, कभी निराश मत होना। However helpless you may be, never become hopeless। और इसलिए वसुदेव जी ने देखा कि हां, मेरे लिए परिस्थिति निस्सहाय है। अब अगले ही 1 सेकंड के अंदर कंस का हाथ नीचे आकर वो तलवार देवकी का वध करेगा। मेरे पास क्या है? सेनाएं हैं? नहीं। अस्त्र हैं? नहीं। शस्त्र हैं? नहीं। दूसरे ऐसे अनुचर अंगरक्षक हैं जो देवकी की ओर से हस्तक्षेप कर सकें? नहीं। मेरे पास क्या है? मेरे पास 3 बातें हैं। पहला, देवकी को इस संकट भरे परिस्थिति में बचाने की तीव्र इच्छा। सबसे पहला यह आवश्यक है। क्या? तीव्र इच्छा। सेवा करने की तीव्र इच्छा, सेवा करने का जुनून, एक भयंकर ललक होनी चाहिए। मुझे ये सेवा करनी है, करनी है, करनी है। अरे इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, कैसे करोगे? भूल जाओ, सेवा भूल जाओ, नहीं कर सकते, विफल हो गए, फेल हो गए। नहीं, मुझे ये सेवा करनी है, मैं ये सेवा करूंगा। ये तीव्र इच्छा
अंदर से करोड़ों करोड़ों सिंहनाद की भांति आपके उत्साह की गरज होनी चाहिए। अगर उत्साह की गर्जना नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो वसुदेव के अंदर ये तीव्र इच्छा थी कि मैं प्रयास अवश्य करूंगा। तो सेवा करने का प्रयास की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, वसुदेव के पास क्या था? वसुदेव के पास कुशाग्र बुद्धि थी। क्या थी? बुद्धि। बुद्धि थी, सोचने समझने विवेक शक्ति की सामर्थ्य थी। तो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, चाहे कितनी विपत्ति आए, चाहे आप कितना ही दुर्भाग्य की परिस्थिति में क्यों न हो, चाहे आपकी सेवाओं में कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, बुद्धि को तो भगवान ने स्थगित नहीं की ना। बुद्धि तो है आपके पास। कभी लोग कहते हैं ना, इतना टेंशन आ रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा है। अरे दिमाग तो है ना, चल नहीं रहा है अलग बात है भैया। गाड़ी भी धक्का देके चलने लगता है। जब दिमाग नहीं चलने लगता, बाकी भक्त लोगों को बोलो धक्का मारो। किसको? मुझे। तब धक्का मारने पर जब गाड़ी चलता है, वैसे वैष्णव लोग धक्का मारते हैं, तब दिमाग चलने लगता है, इग्निशन ऑन होता है। तो वसुदेव के पास दूसरी संपत्ति क्या थी? बुद्धि। पहली संपत्ति क्या थी? तीव्र इच्छा। तीसरी संपत्ति क्या थी? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या थी? उनके पास समय था। समय की संपत्ति। कितना समय था? 1 सेकंड। 1 सेकंड था। कितना था? 1 सेकंड। कितना? 1 सेकंड। अब आपके ऊपर है आप कैसे दृष्टिकोण हो। 1 ही सेकंड। 1 ही सेकंड, क्या करेंगे 1 सेकंड? ऐसा भी सोच सकते थे, लेकिन वसुदेव ने क्या कहा? मेरे पास 1 सेकंड है। प्रभुपाद के पास कितने रुपए थे? 40 रुपए। 40 रुपए। प्रभुपाद ने क्या कहा? 40 रुपए है मेरे पास। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति उनकी क्या थी? इच्छा शक्ति। प्रयास करेंगे, सरस्वती ठाकुर की इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो इच्छा शक्ति हो, बुद्धि हो, और जो कोई भी आपके पास साधन हो, साधन के पीछे कभी पागल मत होना। साधन जुटाने की ललक अगर आपकी होगी तो बाहर जाके व्यवसाय करो। व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले वैष्णवगण वैष्णव संघ में, इस्कॉन में आते हैं साधना जुटाने के लिए, साधन जुटाने के लिए नहीं। तो इसलिए 1 सेकंड भी साधन के दृष्टिकोण से कुछ नहीं। लेकिन वसुदेव उस 1 सेकंड में अपना तन मन धन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। सब कुछ लगाने के लिए तैयार थे 1 सेकंड में। और उस 1 सेकंड का सदुपयोग करने के लिए वो तैयार थे। कभी कभी भक्त लोग मुझे कहते हैं, अरे प्रभु मुझसे तो नहीं होगा, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कुछ लेक्चर नहीं दे पाता, मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, अपने पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, कैसे हम भक्ति करें? अरे ये भक्त देखो, ये तो बहुत धनवान है, ये तो बहुत बुद्धिमान है, ये तो बहुत ज्ञानवान है, इनके लिए भक्ति इजी है, अपने लिए। अरे ऐसा नहीं होता भैया। भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, जैसे बनाया है, उसी के आधार पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। वसुदेव के पास कितना समय था? आपके पास तो एक जीवन काल बचा हुआ है। 1 सेकंड क्या, हम तो जप करते करते 1 मिनट सो जाते हैं।
समाधि में चले जाते हैं। तो इसलिए ये मत सोचो उसके पास क्या है, इसके पास क्या है, आप सोचो मेरे पास क्या है। एक बार मैं महाराष्ट्र के कोई गांव में जन्माष्टमी लेक्चर देने गया था। नया नया जगह था, तो मुझे लगा कि चलो भाई, राधानाथ महाराज अपने लेक्चर में पशु की आवाज निकालते हैं, कभी बंदर की आवाज, कभी गाय की आवाज, कभी मयूर की आवाज, सुना होगा आपने उनके लेक्चर में। और फिर ऑडियंस को ही बोलते हैं आप भी निकालो आवाज। तो मैंने कहा यहां पर कोई डिवोटी नहीं है, सब नए लोग हैं, एक एक्सपेरिमेंट यहां मारता हूं मैं भी, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं महाराज जब बोलते तो बिल्कुल सब लोग इंस्पायर हो जाते। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा नकल मारता हूं। तो जन्माष्टमी का लेक्चर था, तो गोचारण लीला सुना रहा था, तो बीच में मौका देखकर मैं गैया का आवाज निकाला। तो आवाज निकालकर मुझे लगा बड़ा बढ़िया निकाला मैंने, मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश था। लेक्चर के बाद एक गांव वाला आया, और गांव वाले तो सीधा मुंह पर बोलते हैं, है कि नहीं, अपने वेणुधारी प्रभु के जैसे। तो गांव वाला आया और बोलता है प्रभु कौन से पशु की आवाज थी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, बोले यार एक तो नया नया आदमी, डिवोटी भी नहीं लग रहा, और सीधा आके मेरा अपमान कर रहा। मैंने कहा अरे गोचारण लीला थी तो गाय की तो आवाज थी ना। वो बोलता है बिल्कुल गाय जैसा नहीं लग रहा था। मैंने कहा बंबई की गाय थी वो। तो कंफ्यूज हो गया, मैं वहां से गायब हो गया। फिर सोचा उसके बाद कभी ट्राई नहीं करूंगा। तो आप में से कितने लोगों को कभी कभी लगता है कि कृष्ण अगर मुझे ये गुण भी दे देते तो कितना अच्छा होता। कितने लोगों को लगता है? सही सही हाथ उठाओ भाई। हाँ सबको लगता है कभी ये भी हो जाता, वो भी हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता। वसुदेव के पास कितना समय था? एक सेकंड में उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग किया और सोचा कि साधन नहीं तो क्या हुआ, साधना तो है। तो तुरंत उन्होंने कंस को समझाने का प्रयास आरंभ किया, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम क्लास कंस को दिया, तत्व ज्ञान को लेकर, शरीर और आत्मा के बीच भिन्नता को लेकर। सबसे खतरनाक भागवतम क्लास था, क्योंकि एक भी सेंटेंस गलत बोलते तो कंस की तलवार देवकी के गले पे आ जाती, देवकी का गर्दन कट जाता, और कंस को वो डायलॉग अच्छा नहीं लगा तो वसुदेव का भी काट सकते थे, कथावाचक भी जा सकते थे। तो बड़ा डेंजरस क्लास था वो, दिवंगत होने के पूरे चांस थे। लेकिन वसुदेव ने कहा प्रयास करना है, और तब जाकर कंस को उन्होंने कन्विंस किया कि देवकी को मत मारो, 8वां पुत्र ही तो मृत्यु का कारण बनेगा। तब जाकर 6 पुत्र जब प्रकट हुए, कंस ने निर्मम रूप से एक एक की हत्या की, लेकिन वसुदेव और देवकी ऐसे निस्सहाय अबला परिस्थिति में निराश नहीं हुए, प्रयास करते रहे। जन्माष्टमी के दिन हम श्री कृष्ण और बलराम जी के प्राकट्य को लेकर उल्लासित होते हैं, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये सब नारे लगाते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के उस उल्लास के बीच हम वसुदेव और देवकी के विषाद के सागर को न भूलें। ऐसे माता पिता जिनके आंखों के सामने उनके 6 पुत्रों की निर्मम रूप से चट्टान पर मारकर हत्या की गई, फिर भी वो प्रयत्नशील रहे, निस्सहाय हुए, लेकिन निराश नहीं हुए। और तब श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर
वसुदेव को आदेश करते हैं, ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमोरवे ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिकागृहात्। वसुदेव जी को संबोधित किया गया है शौरी, जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। कौन सा शौर्य प्रदर्शन किया? किसी का आक्रमण तो किया नहीं, किसी को पराजित तो नहीं किया, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आने पर भी जब हम पराजित होने से इनकार करते हैं और युद्ध करते रहें, प्रयास करते रहें, उसको शौर्य प्रदर्शन कहा गया है। सुबह उठने की इच्छा न हो, हाथ में माला उठाने की इच्छा न हो, वो जप माला फांसी का फंदा लगे फिर भी उस माला को उठाकर जप करें, ये है शौर्य प्रदर्शन। मन अंदर से उच्च स्वर में गर्जना दे कि 4 नियम उल्लंघन करो, देखो पूरी दुनिया मजा मस्ती कर रही है, तुम कहां यहां फंसे हुए हो हरे कृष्णा के बीच में। चलो तुम भी मजा करो, मजा मस्ती करो, खाओ पियो करो आनंद, बाकी सब परमानंद। क्यों घबरा रहे हो? लगे रहो, लगे रहो। तब जब आप कहते हो नहीं, शास्त्र के अनुकूल मैं संकल्पबद्ध हूं, 2 ही तो संपत्ति है भक्त के जीवन में, एक उसकी सेवा और दूसरा उसका संकल्प। सेवा और संकल्प को तिलांजलि दी तो क्या संपत्ति बची अपनी, सब भूमि गोपाल की। तो स्वेच्छा, सेवा और संकल्प, यही तो हमारी 3 संपत्तियां हैं। ये है शौर्य प्रदर्शन। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर गए, उनके पीछे पीछे उनका सर्वेंट चल रहा था। अचानक उस सर्वेंट के पीछे कुत्ता लग गया। कुत्ता पीछा करने लगा, सर्वेंट चिल्लाने लगा, प्रभुपाद जी बचाओ बचाओ। प्रभुपाद जी पीछे मुड़ के देखे, भक्त लोग सब देखे, अद्भुत दृश्य। कुत्ता भगा रहा है उनके सेवक को और सर्वेंट का धोती यहाँ उड़ रहा है और वो चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। प्रभुपाद मुड़े और आपत्तिग्रस्त अपने सेवक को बचाने के लिए अपना वॉकिंग स्टिक सर के ऊपर लिए। प्रभुपाद थोड़ा झुके, उस कुत्ते के आंख में आंख मिलाकर जोर से बोले, हट। अमेरिकी कुत्ते ने देसी गाली पहली बार सुनी। गाली सुन के घबरा कर दुम दबा के बैठ गया। भक्त लोग इंप्रेस हो गए कि प्रभुपाद कुत्ते को भी कंट्रोल कर लेते हैं। 2 साल बाद वही सर्वेंट जयपुर में रोटी बना रहा था बेलन के साथ, अचानक एक बंदर घुस आया विंडो से। खिड़की से जैसे ही बंदर आया, ये सर्वेंट ने बेलन उठा के उस बंदर को बोला, हट। बंदर ने बड़ा बर्तन उठा के दे मारा, सर पे बर्तन गिरा तो भागे भागे प्रभुपाद के पास आए, बोला, प्रभुपाद जी फॉर्मूला तो मैंने वही अपनाया, आप सक्सेस हुए, मैं फेल हुआ। प्रभुपाद ने कहा, तुमने देखा लेकिन सीखा नहीं, क्योंकि कभी कभी बाहर से देखकर लगता है भक्ति तो बहुत आसान है, माला करना है 16, बस 16, 4 नियम 4, बस ये 4 पालन करते करते लगेगा सर के ऊपर ट्रक जा रहा है, बस नहीं। तो इसीलिए जन्माष्टमी के दिन जब भगवान वसुदेव जी की परीक्षा लेके वसुदेव जी को परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए देखते हैं, उनको कहते हैं, वसुदेव मैं आपको सेवा दे रहा हूं। वसुदेव जी बोलते, क्या सेवा? मेरी रक्षा की सेवा, मेरी सुरक्षा की सेवा, मेरी सिक्योरिटी की सेवा आपको दे रहा हूं वसुदेव। और वसुदेव जी कहते हैं, प्रभु मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सुनोगे क्या? कृष्ण कहते, क्या है? अपनी पत्नी को विवाह के दिन नहीं बचा पाया, 6 बच्चों को नहीं बचा पाया, जेल से नहीं छूट पाया, सुरक्षा के क्षेत्र में तो मेरा एक ही रिकॉर्ड है, सुपर फेल। बताइए ये सेवा करूं क्या? कृष्ण कहते हैं, तुमको क्या लगता है तुम अपने पूर्व जन्म के अर्जित
कर्म के अनुसार सेवा कर रहे हो क्या? वो सेवा करने का सामर्थ्य, क्षमता और शक्ति मैं तैयार करता हूं। अब जब मेरी इच्छा होगी कोई सेवा में उत्तीर्ण हो, चाहे वो कितना भी नालायक क्यों न हो, भगवान उसको लायक करते हैं अपनी शक्ति से। ये जन्माष्टमी का संदेश है। नहीं तो वसुदेव को क्यों सेवा देते भाई? उन्होंने कभी सेवा वो की नहीं, उसमें कभी सफल ही नहीं हुए। अगर कोई बोलते हो वी आर गिविंग यू बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर अवार्ड, अच्छा व्हाट इज योर ट्रैक रिकॉर्ड, कितना बुक्स बेचा है? एक स्मॉल बुक दिया है, पैसे भी मैंने ही भर दिए, और उसको बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर अवार्ड मिले। भाई यहां पर कृष्ण ने वसुदेव जी को कहा मुझे सुरक्षा का सेवा आप करोगे। तो आज तक भले ही आप कितने ही सेवाओं में विफल रहे हो, कितने ही प्रयासों में विफल रहे हो, कितने ही बार विफल रहे हो, लेकिन जन्माष्टमी वो दिन है निराशावाद को त्यागने का। अपनी निराशा को त्यागने का वो दिन है, और आशावादी भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करना है कि जैसे वसुदेव जी ने अपने मन में इच्छा शक्ति कायम रखी, अपनी बुद्धि को बनाए रखा, विवेक शक्ति को कायम रखी, इच्छा शक्ति, विवेक शक्ति, संकल्प शक्ति, और फिर साधना शक्ति, साधन नहीं साधना शक्ति को बनाए रखा, एक क्षण का भी प्रयोग करके सीमित साधनों से भगवान की इच्छा अनुसार कार्यशील रहे। जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया, कृष्ण ने पहले ही प्लान सेटिंग नहीं किया था। वसुदेव ने यह नहीं सोचा मैं कैसे जाऊंगा। कृष्ण ने कहा कहां जाओ? गोकुल। अब जीपीएस में एड्रेस तो था नहीं। गोकुल, यहां बैठे मथुरा के जेल में, हाथ में बेड़ियां, पैर में बेड़ियां, जेल के दरवाजे बंद, यमुना नदी पार। तो वसुदेव जी ने कृष्ण को पूछा अच्छा वहां बोट तैयार है क्या? कौन सा बोट है? मोटर बोट है, हाथ वाला है, कौन सा है? चलेगा ना, डूबेगा तो नहीं? वेदर कैसा है? वेदर फोरकास्ट क्या है? और ये बेड़ियां वेड़ियां मतलब रिलीज ऑर्डर आ गया क्या? जब हमको सेवा मिलती है, जब कोई हमसे प्रश्न पूछता है सेवा करोगे, केवल उस प्रश्न के प्रत्युत्तर में हम लोग इतने ऊटपटांग प्रश्न पूछ डालते हैं कि सेवा देने वाला ही कहता है भाई मैंने प्रश्न क्यों पूछा। तो जब सेवा मिलती है तो सेवा के साथ कभी साधन नहीं मिलते। सेवा का अर्थ ही होता है कि चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, आपको ये सेवा अपने साधना के आधार पर सिद्ध करना है, साधन के आधार पर नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस्कॉन की संस्कृति में सुबह 4:30 से 6:30 के बीच में हम लोग मैनेजमेंट की मीटिंग करके रात को 7 बजे 8 बजे जप नहीं करते। हम लोग सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करके जप करते हैं, पहले साधना जुटाते हैं, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सेवा संपन्न होगी तो साधना के आधार पर। तो इसलिए उस विश्वास के साथ वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाया। पूर्ण अनिश्चितता थी, आगे क्या होगा इसमें भले अनिश्चितता होगी, लेकिन एक सिद्धांत पर निश्चितता होनी चाहिए कि कृष्ण मेरे साथ हैं और मैं कृष्ण के साथ हूं, और यदि मैं कृष्ण को अपने साथ रखूंगा सारी सुविधाएं तैयार होंगी। उस आत्मविश्वास के साथ जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को उठाया, हाथ के जंजीर टूट गए, पैर की बेड़ियां कट गईं, द्वार खुल गए, कारागृह खुल गया, सारे जितने कंस के अनुचर थे वो सब सो गए। कहा गया कि मथुरा के जो कुत्ते
हलचल देख के जो भौंकते थे, वो भी इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि वो भी सो गए थे। सारी अनुकूल परिस्थितियां खड़ी हो गईं। यमुना देवी भी अपना पट छोड़ गईं और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंच गए। यशोदा माई को एक पुत्री जन्मी थी, वहां रखकर उस योगमाया पुत्री को लेके आ गए और वापस कंस के कारागृह में आ गए। इसलिए आज जन्माष्टमी के शुभ पावन पर्व पर हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, राधा मदन मोहन जी गिरिराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि किसी पूर्व जन्म के सौभाग्यवश हमें सत्संग मिला है। दुरापाहि अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देवदेवो जनार्दन। पूर्व जन्मों के पुण्यों के संचय के बिना, वैष्णवों के आशीर्वाद के बिना सत्संग संभव नहीं है। सत्संग में सेवा करना संभव नहीं। अरे विश्व में आज 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोग में शाकाहारी केवल 40 करोड़ है भैया। 40-50 करोड़, 750 करोड़ सब मांसाहारी हैं। वो 50 करोड़ शाकाहारी में भी अगर आपने घोषणा कर दी कांदा नहीं, लहसुन नहीं, तो सीधा काउंट घट के 1-2 लाख हो जाएगा। फिर आप और कंडीशन लगा दो, चाय नहीं, कॉफी नहीं, तो इतने ही बचेंगे जितने बैठे। तो इतने नियम, इसको देखकर तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, आप लोग जीवित कैसे रहते हो? तो इतने कम मात्रा में भक्त लोग हैं, तो इस सीमित मात्रा में जिन वैष्णवों के साथ हमें संग मिला है, उनके प्रति स्नेह का भाव, सेवा का भाव, सद्भावना का भाव हो, ये हम प्रार्थना करें। क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी कृष्ण को प्रकट करने के लिए अकेले नहीं गए, सब देवताओं को साथ लेकर गए, वैसे ही अगर मैं अपने हृदय का अनर्थ निवृत्ति करवाना चाहता हूं और कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट करवाना चाहता हूं, एकाकी आमार नाही पाई बल होरि नाम संकीर्तने। तो इसलिए अपने मन से सारे अपराध के भावनाओं को विनष्ट कीजिए। जैसे आपने कंस का वध किया, पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, शकट का वध किया, धेनुका का वध किया, वत्सासुर और अघासुर इत्यादि इत्यादि असुरों का वध किया, वैसे मेरे हृदय में वैष्णवों के प्रति जो विपरीत भावनाओं का जो असुर बैठा है, उसका वध कीजिए। और जब इस भाव के साथ हम प्रार्थना करेंगे, भगवान अवश्य विपरीत भावों का वध करेंगे और संकल्प शक्ति, सेवा शक्ति और साधना की शक्ति इस सत्संग में अवश्य हमें देंगे। और आज जन्माष्टमी के दिन कुछ क्षण निकालकर अवश्य कृतज्ञता पूर्वक श्रीला प्रभुपाद जी को धन्यवाद दें कि उन्होंने अपने 70 वर्ष की आयु में सीमित साधन पर ध्यान नहीं दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको जो संदेश दिया है, आदेश दिया है, उसको ही अपना श्रेष्ठ संपत्ति मानकर पाश्चात्य देश गए। 5000 के ऊपर भक्त तैयार किए। वही श्रील प्रभुपाद जी ने कई शिष्यों में से एक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज चौपाटी मंदिर में 1988 में आए। शिकागो जैसे बड़ा क्लीन और नीट और एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई ऐसे शहर से आए हुए, बंबई के 200-300 वाले एयर क्वालिटी वाले शहर में रहकर, ऐसे प्रदूषण के बीच रहकर जिन्होंने अपना
35-40 वर्ष दे दिया हम सभी लोगों को कृष्ण भक्ति देने। शिकागो से आए, यहूदी परिवार से आए हिंदू लोगों को यह ज्ञान देने कि भाई ब्रज में बहुत बड़ा आकर्षक तत्व बैठा हुआ है। मैं तो कभी जीवन में वृंदावन गया ही नहीं था और न कभी जाता, लेकिन जब देखा कि ये राधानाथ स्वामी महाराज 21 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन बैठकर संकल्प लिए कि मैं आजीवन ब्रज में रहूंगा। ये ब्रज क्या चीज है भैया? कभी किसी ने हमको आज तक बताया नहीं कि ये भी कोई आकर्षक चीज है। और उन्होंने चलकर फिर ये संकल्प किया कि न केवल हम चौपाटी का समुदाय बढ़ाएंगे, लेकिन पालघर जिले में हम ब्रज का नवनिर्माण करेंगे। उस संकल्प को लेकर वो चले। बहुत लोग उनका विरोध किए, हम सब भी उनका विरोध किए, लेकिन वो संकल्पबद्ध थे। और उनके संकल्प के पीछे एक ही मूल कारण था, श्रीला प्रभुपाद वांटेड इट इन न्यू वृंदावन। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद की इच्छा थी। न्यू वृंदावन में भले वो पूर्ण नहीं हो पाया जिस स्वरूप में होना चाहिए, श्रीला प्रभुपाद की इच्छा को मैं अकेला नहीं, एकाकी आमार नाही पाई बल, हम सब मिलकर ब्रह्मचारी गृहस्थ काउंसलर कांग्रेगेशन और पालघर जिले के लोग सभी मिलकर इसको पालघर में अवश्य प्रकट करके ही रहेंगे। ये संकल्प लेकर 2003 में यहां पर सनत कुमार प्रभु सब लोग प्रकट हुए। तब जाकर आज पिछले वर्ष 10 लाख लोग यहां यात्रीगण आए हैं गोवर्धन इको विलेज में। तो इसलिए आज हम ऐसे मथुरा के दृश्य में बैठे, लेकिन याद रखना अगले जन्माष्टमी में जो हम लोगों की कथा होगी वो एक ऐसे अभूतपूर्व सौंदर्यशाली मंदिर के परिवेश में होगी जिसको देख के नानी याद आ जाएगी। और पिछले कई वर्षों से जो प्रयास चल रहा था, ये राधानाथ महाराज की इच्छा थी कि भाई अगर साल के 10 लाख लोग आ रहे हैं तो उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था कुछ होनी चाहिए मंदिर में। तो इसलिए मंदिर का थोड़ा हमने एरिया बढ़ा दिया, हाइट बढ़ा दिया, और फिर बड़े सुंदर ढंग से इसकी सजावट होगी। साउंड सिस्टम ऐसा लगेगा कि बीच में असुरों का प्रकाश नहीं आएगा उसमें, और लाइटिंग इस तरह का होगा, वर्ल्ड के बेस्ट लाइटिंग कंसल्टेंट में से हैं जो लाइटिंग दे रहे हैं। तो ये सब तैयार होगा, और जब तैयार होगा इसी मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे देखिए कैसे कैसे विश्व के दिग्गज महारथीगण आएंगे राधा वृंदावन बिहारी और मदन मोहन जी का दर्शन करने। तो गोवर्धन इको विलेज के इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जितने भक्तों ने अथक परिश्रम किया, जो लाइव यहां बैठे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इस्कॉन चौपाटी, पालघर, काउंसलर्स, ब्रह्मचारी, यूथ प्रीचर्स, गृहस्थ, यहाँ के निवासी भक्तगण, यहाँ पे जो ब्रह्मचारी स्टार्टिंग से सेवारत रहे हैं, फाइनेंस कमेटी, प्रभुपाद जी के कई शिष्य जो आकर प्रेरणा देते रहे हैं, कहते रहे हैं कि भाई ये प्रभुपाद जी के विजन के अलाइंड है, ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ते रहो। उन सभी लोगों को कृतज्ञता व्यक्त करने का आज दिन है जन्माष्टमी का। कृतज्ञ भाव के साथ जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, नथिंग प्लीजेस वृंदावन बिहारी मोर देन प्रेयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आइए हम इस कृतज्ञ भाव के साथ आज जन्माष्टमी का पल पल बिताएं। हजारों की संख्या में आज बहुत से लोग यहाँ दर्शनार्थी आएंगे। उस दर्शनार्थी के झुंड को देखकर ये मत सोचो
बहुत भीड़ आ गया। भीड़ नहीं है, कोटि कोटि जन्मों से प्यासे भूखे जीव अपने आध्यात्मिक पोषण को ढूंढते हुए पिपासु भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं। आपके साथ संपर्क करके ज्ञान की दो बातें सुनकर आपके व्यक्तिगत भक्ति के प्रभाव से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो सुनकर हो सकता है वो अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ लें। जितने भी आ रहे हैं श्रद्धा की चिंगारी को लेकर आ रहे हैं और उस चिंगारी को आपके हाथ में है कि कैसे अनुकूल वायु देकर उसे गगनचुंबी ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित करो। तो इसलिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे अतिथि हैं और हम लोग होस्ट हैं और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि पूर्ण उत्साह और लगन के साथ विथ अटेंटिवनेस एंड फोकस हर व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करें, जिससे जन्माष्टमी के इस परिवेश में दर्शन करके निकलते हुए प्रसाद पाकर जाते हुए वो संकल्प लेके जाए, आज मैं इस्कॉन गोवर्धन विलेज के दर्शन करके जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेकर घर जा रहा हूं संकल्प करके कि घर में अपने परिवार के सदस्यों में और 2 परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, राधा और कृष्ण। ये संकल्प करके जब वो जाए तब उसका यहां जन्माष्टमी महोत्सव में आना सफल होगा और आप इसमें निमित्त बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी श्रीमन महाप्रभु की, श्री श्री राधा मदन मोहन देव ललिता देवी गिरिराज महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य शिला राधानाथ स्वामी महाराज की, गौर प्रेमानंदे।